आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अनीना फारूक शेख। इट्स सोशल इशू सैटरडे। हमने एक बड़े अहम इशू के ऊपर बात करनी है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। प्रोग्राम के सेकंड हाफ में अपने तजियाकारों की जो लाहौर में कुछ तालिबात ने अपनी साथी तालिबा को निशाना बनाया, तशद्दुद किया, उसके ऊपर अपने तजियाकारों की राय जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा शुरू करते हैं मुल्की सियासत का जायज़ा लेने से, क्योंकि एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया है। तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, जो कि वैसे तो एक दूसरे के ऊपर बड़ी तनकीद करते हैं, वो एक मामले के ऊपर सेम पेज पर नज़र आती हैं। हुआ कुछ यूँ, ये मामला कुछ यूँ है कि नून लीग का नया बयानिया सामने आ रहा है अब खुलकर, और वो अपेरेंटली कुछ यूँ है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, फैज़ हमीद, साकिब निसार और इन सब ने मिलकर किस तरह से 2018 में नवाज शरीफ को हटाया, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को हटाया, उनकी मकबूलियत कम की और इमरान खान को उनके मुताबिक लॉन्च किया गया। इसके ख़िलाफ़ अब अगले इलेक्शंस में और आगे जिस तरह से अपना स्टांस लेके चलेगी नून लीग, इसको राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़श्ता रात शाहज़ेब खानज़ादा साहब के साथ मज़ीद वाज़े भी किया। उन्होंने कहा कि जी ये जो बयानिया है इसका बेसिक मतलब ये है कि सियासत में मुदाखलत बंद की जाए। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया भी कमोबेश यही है। वो भी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर तनकीद करते हैं और कहते हैं कि बाजवा साहब ने उनकी हुकूमत को गिरने से बचाया नहीं और इस वजह से मुदाखलत की उन्होंने सियासत में, ये गलत है और उन्हीं के ऊपर सारा का सारा जो अपनी सियासत का मतमा है और आगे उसको बेस करते हैं। अब एक ज़माना होता था जब सियासी जमातें कारकर्दगी को बुनियाद बनाती थीं, लेकिन अब ये नज़र आ रहा है कि सियासी शख्सियात के गिर्द बल्कि घूम रहा है सारा का सारा सियासी बयानिया। तो क्या अवाम इसको बाय करेंगे? किसका बयानिया ज़्यादा अवाम को भाएगा? किस तरह से टर्न आउट करेगा? इसके ऊपर सवाल कुछ यूँ कि क्या अवाम शख्सियात मुखालिफ बयानिए पर माइल होंगे? हाँ या नहीं के ऑप्शन है तजियाकारों के पास। और पैनल पर आज हमारे साथ हैं इरशाद भट्टी साहब, हफीज़ुल्लाह नियाजी साहब, मज़हर अब्बास साहब और बेनज़ीर शाह साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। बेनज़ीर, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहूँगी। और जैसे मैंने कहा, एक ज़माना होता था जब कारकर्दगी पर बात होती थी, अपनी जो मैनिफेस्टोज़ थे उसमें क्या काम करेंगे ये बात होती थी, लेकिन अब बयानिया ये है कि उसने हमें हटाया, उसके ख़िलाफ़ ये साजिश हुई, उसके ख़िलाफ़। बट क्या आपको लगता है आवाम इसको एक्सेप्ट करेगी या आवाम में इसकी पजीराई होगी? अलीना, उस पर भी बात होनी चाहिए जो हुकूमतों की कारकर्दगी की भी होती है, और इस पर भी बात होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे मुल्क की एक ग्राउंड रियलिटी है। बल्कि हम पीडीएम के बयानिया, मैं सिर्फ उसको बयानिया ही नहीं कहूँगी, मैं उसको हकीकत कहूँगी। ये हमारे मुल्क की तारीख का हिस्सा है। अफसोस की बात है, लेकिन ऐसे ही है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा, साबिक DGISI इमरान खान साहब ने मिल के एक साजिश की और 2018 में वोटर्स से उनका इलेक्शन छीना। ये हमारे मुल्क की हकीकत है। इस पर क्यों नहीं बात होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगी कि अब तो ठोस सबूत मौजूद है, एस्टैब्लिशमेंट खुद भी एतराफ़ कर चुकी है इस बात का, और जनरल रिटायर्ड बाजवा के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये भी हमारे मुल्क की एक ग्राउंड रियलिटी है कि जब भी किसी इस्टेब्लिशमेंट के अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होने लगती है, एहतसाब होने लगता है, तो पूरी इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है उनको बचाने के लिए, जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ हुआ। देखिए, इमरान खान साहब की जो बात है उसमें भी सच्चाई है। वो अक्सर, वैसे वो एक्सपर्ट है इसके, वो आधा सच बताते हैं आपको, और ये बात बिल्कुल सच है। जब वो कहते हैं कि नैब कहीं और से डायरेक्शन ले रही थी, जब वो कहते हैं कि मेरी हुकूमत गिराई ही नहीं जा सकती थी जब तक कहीं और से गो अहेड ना मिलता, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएंगे कि 11 साल उनको एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत मौसूल थी। उनके आप किस किस का नाम नहीं ले सकते, जनरल पाशा का नाम आता है, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब का नाम आता है, जनरल बाजवा का नाम आता है, वो आपको ये बात नहीं बताएंगे। जहाँ तक आपका सवाल है कि किसका बयानिया ज़्यादा इफेक्टिव होगा, मेरा जवाब इसमें इमरान खान साहब का ही है, क्योंकि इमरान खान साहब सिर्फ जनरल रिटायर्ड बाजवा की बात नहीं कर रहे, वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की भी बात कर रहे हैं और उन पर भी तनकीद कर रहे हैं। दूसरी तरफ है मुस्लिम लीग नून, जिनका जो बयानिया है वो एक तरह से 2020 का उनका बयानिया है। उन्होंने दोबारा उस बयानिया को वो दोबारा लेके आ रहे हैं इस साल, और इस साल ये बयानिया इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि जिन 4 लोगों के खिलाफ जिन 4 लोगों की वो बात कर रहे हैं वो सारे रिटायर हो चुके हैं, वो सारे अब इक़्तिदार में नहीं है। तो बड़ा आसान होता है रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ बयानिया बनाना, और वो इतना चलता नहीं चलता। भट्टी साहब, आपको आपकी इसके ऊपर क्या राय है? और ये भी कहिएगा, इमरान खान साहब इस मामले के ऊपर नून लीग जैसे ही बयानी के हो गए या फिर आप कहेंगे वाइस वर्सा? मैडम शेख, आपको कौम को मुबारक हो कि दूसरी मर्तबा
दूसरी मर्तबा चलो हमारी सियासत किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक हुई, अब और दूसरी मर्तबा हम एक बयानिए पर मुत्तफिक हुए, दूसरी मर्तबा कदरदान मेहरबान एक हुए, दूसरी मर्तबा फासले सिमटे, दूसरी मर्तबा मुश्तरका लाए अमल सामने आया। और शर्म दिलाने के लिए मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पहली दफ़ा भी जनरल बाजवई थे और एक्सटेंशन थी, और दूसरी दफ़ा भी दोनों एक जगह मुत्तफिक हुए हैं। तो शर्म अगर आ जाए किसी को थोड़ी सी तो इस पे कोई हर्ज नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप मार्केट की ख़बर लें, मार्केट की लें, दोनों तरफ से अभी तक बेनज़ीर साहबा को तो मुकम्मल यकीन है कि वो साजिश हुई है, और इमरान खान साहब के साथ आज वो खड़ी हो गई हैं कि वो भी कह रहे हैं 2022 में साजिश हुई है, वो भी कह रहे हैं 2018 में साजिश। 2022 में अगर भिजवाने वाले नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी को ये लोग थे, तो 2018 में लाने वाले अगर ये थे, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 2018 में अगर भिजवाने वाले यही थे तो 2022 में लाने वाले कौन थे? न्यूट्रल। अगर फौज न्यूट्रल ना होती, इमरान खान के पीछे खड़ी रहती और इमरान खान की हुकूमत ना जाती, तो क्या ये आ सकते थे? नहीं। अच्छा, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमें भिजवाया, तो अगर इमरान खान को 2022 में भिजवाने वाले ये थे तो 2018 में लाने वाले भी यही थे। तो अब कहने का मकसद ये है कि दोनों के मोशन हैं ये, एहसान फरामोशी ना करो, नंबर 1। नंबर 2 एक और बड़ी मज़े की बात है, काश आज मेरे महबूब अयूब खान जिंदा होते, मेरे महबूब अयूब खान जिंदा होते, मेरे महबूब ज़ियाउल हक जिंदा होते, मेरे महबूब सिकंदर मिर्ज़ा जिंदा होते, तो आज हम उनके खिलाफ भी तहरीक चलाते कि आपने कैसे कैसे लोगों को हम पे मुसल्लत कर दिया, क्या प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए। अच्छा, फिर आगे आ जाएं मैडम शेख, इसमें दूसरे यानी नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून और एवन फील्ड में 3-4 नाम और भी हैं। एक तो वही हो गए जन बाजवा साहब, फैज़ हमीद साहब और इमरान खान साहब। इमरान खान तो सियासी चलो मुखालफ हैं, वो तो एक छोड़ दीजिए। आगे है साकिब निसार साहब और जस्टिस खोसा साहब। अब मुझे बताइए, मुझे बात बताइए, इस मुल्क का छोड़ दीजिए कि यानी कि उनका कसूर क्या है? उनका कसूर ये है कि 2 जजेस गए थे एवन फील्ड पे जिनका खैर से कोई मनी ट्रेल नहीं। 3 जजेस गए थे अकामा पे। अच्छा। और उसके बाद पार्लियामेंट में झूठ, मैं नहीं ज़्यादा रिपीट, पार्लियामेंट में झूठ, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी, कतरी खाद, झूठी ट्रस्ट डीड, किसी एक सवाल का जवाब नहीं, और मेरी कोई बार अंदर जायदाद नहीं। और आज और ये उनका कसूर ये है, कहाँ उन्होंने इनकी ट्रालियां ट्रैक्टर जो सबूतों से भरे हुए थे दफन कर दिए। तो भाईजान मुख्तसर करके अगर मैं आखिरी इसको सम अप करूं, लोग इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे और किसकी बयान मैं उसी पे आ रहा हूँ। अगर हम इसको सम अप करूं तो दोनों भाईजान आप मुत्तफिक थे एक्सटेंशन पे, नंबर 1। ठीक है, दोनों को अगर भिजवाने वाले वो हैं तो लाने वाले भी वो हैं, नंबर 2। नंबर 3, मुझे पीडीएम और नवाज शरीफ साहब माजरत के साथ बदकिस्मत लोग लगते हैं। अगर इनकी 9 महीने की कारकर्दगी दरमियान में ना होती, ये इक्तदार में ना आए होते, इमरान खान इक्तदार में होता, ये बयानियां लॉन्च करते, मरियम का ट्विटर खामोश ना होता, ये एक्सटेंशन ना देते, नवाज शरीफ साहब बारों बार मुलाकातें ना करते, शहबाज शरीफ साहब रातों को ना फिरते, जुबैर उमर गुलाब जामुन ना खाते, मलक अहमद बैकडोर डिप्लोमेसी ना करते, ये ख्वाजा आसिफ फोन ना करते, तराना तनवीर साहब एंड कंपनी ना जाते, ये पाँव ना पड़ते, ये इक्तदार झोल ले के अपनी रियासतें ना बचाते, इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस ना होती तो इनका बयानिया हिट हो सकता था। जैसे इन्होंने हमें ट्रक की बत्ती दो के पीछे लगाया रखा था, आपके ख्याल में नहीं होगा। ठीक है, भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया। बेनजीर रिस्पॉन्ड करना चाहती है जरा। भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया, थैंक यू। बेनजीर मुख्तसर रखिएगा। अलीना, बड़ी सिंपल सी बात है, पीडीएम के और इमरान खान साहब में जो फ़र्क है वो है प्रिंसिपल्स का।
ठीक है। पीडीएम का एक बड़ा सिंपल प्रिंसिपल स्टांस था कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, हुकूमत में उनका कोई मुदाखलत नहीं हुई है। इमरान खान साहब आज भी कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल होना चाहिए, उनको सिर्फ गाइडेंस की जरूरत है। कहा था उन्होंने या नहीं सहाफियों को, वो कहते हैं कि आईएसआई का काम है कि वो एहतसाब करे हमारे मुल्क में। क्या आईएसआई का वाकई में ये काम है? बहुत वाज़ेह फर्क है प्रिंसिपल्स का और जो मौक़िफ़ इमरान खान साहब ने लिया। वो आज भी ये कहते हैं वो चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उनके हक में गैर आईनी इक़दाम ले। आप जो बात कह रही हैं वो अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन क्या इतनी कॉम्प्लिकेटेड बयानियाँ समझाना और इसमें से इतनी निटिग्रिटी समझाना आवाम को आसान होगा या नहीं? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हफीजुल्लाह न्याई साहब और मज़हर अब्बास साहब को फिर सुनिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग का जो नया बयान है वो तकरीबन एक जैसा शख्सियात को निशाना बनाया जा रहा है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। यही सब आपसे जानना चाहूँगी, जैसे हम बात कर रहे थे अभी ब्रेक से पहले, क्या आपको लगता है कि नून लीग अब इस बयानिए पर बैंक कर पाएगी या अवाम उसको बाय करेंगे जब वो ये तासुर है कि वो खुद मुस्तफ़ीद हुए, जो सारी की सारी मामलात हैं उससे? इवन पीडीएम के अंदर से आवाज़ें उठीं कि पीडीएम जिन जमहूरियत और जिन प्रिंसिपल्स का दावा करती थी वैसा नहीं है हकीकत में अमली तौर पर। अलीना, पहली बात तो यह है कि जो आपका ओरिजिनल सवाल है कि जी क्या बयानिए या अवाम को माइल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उसका जवाब यह है कि जब नवाज शरीफ साहब ने यह बयानिया चलाया था और 2018 में उसको एक इंतहा पे पहुँचाया था, 2020 में अक्टूबर में गुजरांवाला में तकरीर करके इसको थोड़ा सा मज़ीद इसको जो एग्रेशन में लेके आए थे, कोर्स बनाया था। तो यहाँ पे मैं कई दफ़ा कह चुका था और कई दफ़ा भट्टी साहब को, कई साथियों को उसको उस तरह उन्होंने लाइटली लिया कि नवाज शरीफ उस वक्त की मकबूल तरीन सियासतकार है। मतलब यह था कि अवाम उनकी तरफ माइल हो गए थे। जब इमरान खान साहब ने शुरू किया तो इमरान खान साहब की तभी अवाम माइल हो गए, और वो आपको इमरान खान साहब की जो मकबूल तरीन सियासत है आज फ़र्ज़ किया, और हम कहते हैं सारे इस बात में मुत्तफ़िक हैं, पॉपुलर पॉलिटिक्स इमरान खान के पास है तो माइल हैं। अब मुस्लिम नून जो है वो जो इस बयानी की तरफ रिवर्ट करना चाहती है, तो मेरा ख्याल में इनकी वो फ्रस्ट्रेटेड अटैम्प्ट है। वो जानते हैं कि जिस किसी ने इस मुल्क में मुमलिकत में एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया, 70 साल की तारीख हमारे सामने है, बेशुमार दफ़ा दर्जनों दफ़ा रिपोर्ट कार्ड में उसको साइड कर चुका हूँ, तो उसको रिफ़तें मिली हैं हमेशा जिसने भी एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया। ख़ुसूस पंजाब के अंदर इसकी एक पूरी तारीख है जो हम उसकी कई दफ़ा देख चुके हैं। अब क्राइसिस ये है कि जी मुस्लिम नून ने जो आज इक़्तिदार हासिल किया है, तो उसमें पहले तो बात यह है कि उस बयानिए के बावजूद जो कुछ नवाज शरीफ साहब पे ज़्यादती हुई वो तो हुई 2018 में। वो जेल में चले गए, जब वो जेल में चले गए 13 जुलाई को इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपनी बेटी के साथ कुर्बानी दी, तो किस बात पे दी कि वोट को इज्जत दो, और ये चीज़ उनकी जो है ग्राम गुजरी है हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, उन्होंने उसको मिसाल बना दिया। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट से कोई गिला नहीं है, क्योंकि 17 जुलाई को शहबाज शरीफ साहब ने बयानिया ये दिया कि खिदमत को इज्जत दो, और मुस्लिम नून का कोई बंदा टीवी पे आके नवाज शरीफ साहब के बयानिए को ऑन करने पर तैयार नहीं था। वो बरात ले रहे थे कि हमारा इस बयानी से कोई ताल्लुक नहीं है। सो मैनी वर्ड्स, कई सवालात हुए, लाइव हुए, उन्होंने उस बयानी से बरात ले ली। अब क्राइसिस ये है कि आया नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के बयानिए से कोई हिस्सा ले सकेंगे? नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब का जो नवाज शरीफ साहब का बयानी में कुछ रह गई थी, तो 2019 में उसी पिछली परेशानी के बावजूद उन्होंने तौसीह दी किसको? जनरल बाजवा को। तो मैं पूछूंगा कि आपने जनरल बाजवा को क्यों तौसीह दी? फिर मैं पूछूंगा जैसे अभी जिक्र हुआ शायद भट्टी साहब ने किया है कि 2022 में फिर आपने क्यों इक़्तिदार हासिल किया, और क्या कि उसमें अपनी सियासत का जब सौदा किया तो ज़ाहिर है आपको एक कीमत मिल गई। आज सलमान शहबाज साहब अगर अपने केस से बरात ले रहे हैं, कह सकते थे कि जी मुझे इस दौर में मेरे पे फैसला ना करो, जब नई हुकूमत आएगी तो फैसला करो। नजम सेठी साहब ने नहीं कहा कि मेरा बेटा जो है वो PSL का गाना नहीं गाएगा, हालांकि वो जमीर राजा उसको साइन करके गया था।
असूल की बात होती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उन्होंने आज किया, यकीन जानो कि बहुत ही बुरा उसका इम्पैक्ट ऑप्टिक्स बहुत बुरे गए हैं। क्राइसिस ये है कि जो बयानिया है, एक और इम्पोर्टेंट बात, जो बयानिया है, नवाज शरीफ साहब अपना बयानिया जो है लोगों को मुंतकिल कर चुके थे। मैं भट्टी साहब नवाज शरीफ साहब जो अपना बयानिया है वो पब्लिक में मुंतकिल कर चुके थे, लेकिन अपने लीडर्स जो थे उनको जो कि उस बयानिया के लिए बिल्कुल मिसफिट थे, उनको वो कन्विंस नहीं कर सके थे, चुनाचे उनके हाथ में चले गए। इमरान खान साहब ने कमाल क्या किया है कि अपने लीडर्स को मार्जिनलाइज कर दिया है। उनके जो कहीं खड़े रहे, उनका बयानिया, उनका फॉलोअर जो है बिल्कुल डायरेक्ट हो गया है। अच्छा ठीक है, ये तो हम डिबेट कर रहे हैं सर, ज्यादा एग्रेशन है, अब उससे हिस्सा लेना मुमकिन नहीं। एक जुमला मैडम शेख, बहुत मुख्तसर रखिएगा, मुझे मज़हर अब्बास साहब को शामिल करने जी। हाँ जी मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि आजकल नियाज़ी साहब बड़े खुश नसीब हैं कि इन पे इल्हामी कैफियत तारी है, कमाल के कालम लिख रहे हैं और कमाल का बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है मैडम शेख के खुदा के लिए ये ना कहें कि ये सही बरी हो रहे हैं, ये वक्त बताएगा। मैं भी फैसला नहीं करता, आप भी नहीं करते, ये यानी अब मैं क्या कहूँ, छोड़ दीजिए। तीसरी जो मैं आप बात बताना चाहता था वो मैं बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने जिस सतह पर पहुँचा दिया है, उस सतह पर ये खैर से सोच भी नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2, ये जब एक बंदा ये वो था ना, वोट को इज्जत दो, झूठ ही था, साहब आपका पॉइंट आ गया, लेकिन जो बरियत राइट्स थे, जो आपने मुख्तलिफ जो बरियतें हुई हैं उनसे मुतालिक जो कमेंट किए वो आपकी पर्सनल राय के तौर पर मैं ले लेती हूँ, बट अदालती फैसलों को पढ़ के हम ये जज कर सकते हैं जरूर एज इंडिपेंडेंट सहाफी कि उसमें कितना वजन है कितना नहीं है। ये मैं सिर्फ सुलेमान शहबाज के फैसले के लिए नहीं कह रही, किसी मुल्क में चला लें टीटी स्कैंडल, सर तो उसके ऊपर हमने प्रोग्राम किया, किसी दुनिया के मुल्क में उसी के ऊपर प्रोग्राम किया और फिर हमने इसी पैनल के ऊपर लॉयर्स को बिठाया और उनसे पूछा। उम्र भर जेलों में होते, तो सबूत लेके आते ना भट्टी साहब, सबूत लेके आते ना अदालत में, वो केस 2020 से इसके अलावा 4000 सर हम किसी और तरफ चले गए। मुझे मज़हर अब्बास साहब को 4000 सफात हैं, भट्टी साहब वो सबूत क्या है, 55,000 भट्टी साहब माजरत के साथ हम बहुत डाइग्रेस कर गए, मुझे मज़हर साहब को शामिल करने गए। आपका भी पॉइंट ठीक है, भट्टी साहब की एक राय है, अगेन हम बहुत डाइग्रेस कर जाएंगे डिबेट से, मुझे मज़हर साहब को शामिल गुफ्तगू कर रहे हैं। मज़हर साहब आप कहिएगा, हम एक तरफ तो ये डिबेट कर रहे हैं डेफिनेटली कि किसका बयानिया पुरकशिश होगा, पुरअसर होगा, लेकिन सर ये बताइए, ये जो अभी सबने बात की एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी अमेरिका, आज फवाद चौधरी साहब ने अमेरिका को भी अपने जो खिताब था उसमें ज़रा लताड़ा, तो अभी तक लोग कैसे ये बाय कर रहे हैं और क्यों ये बाय कर रहे हैं, और क्या आपको लगता है ये आगे भी चलेगा? क्योंकि लोगों की अगर हम देखें ऑन ग्राउंड तो मईशत, भूख, बुरे हाल हैं, फिर भी कहाँ चलेगा? किस दुनिया में रह रहे हैं हम? ये मेरे और आपके मसले मसाइल हैं। जहाँ रोटी जो है चपाती 16 रुपए की और नान 30 रुपए की हो जाए, वहाँ वो ये फिक्र करेगा कि जनरल बाजवा के बारे में नवाज शरीफ का बयानिया सही है या इमरान खान का बयानिया। और कमाल कर रहे हैं हम लोग। अब ज़रा मार्केट में निकल के लोगों की हालात तो देखें, लोगों की हालत तो देखें। वो इस बहस में पड़ेंगे, वो ये सोच रहा होगा कि कौन सा बयानिया सही है। वो 3.5 साल लंदन में बैठे हुए, लंदन से आकर वो जनरल बाजवा के खिलाफ बात करेंगे, जनरल फैज़ के खिलाफ बात करेंगे, इमरान खान मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करेंगे। लोगों के मसाइल तो देखें, वो इश्यूज तो देखें जो आम आदमी जिससे सफ़र कर रहा है। वो तो अब वोट डालने चला जाए तो बड़ी बात है। कराची में 18 से 20% वोट पड़ा है, जिस पर जीतने वाले भी जश्न कर रहे हैं, हारने वाले भी वो इतराज़ कर रहे हैं। 3 करोड़ की आबादी में 20% वोट पड़ा है, और मुझे नहीं पता कि आइंदा इलेक्शन में कितने % वोट पड़ेगा। लोग मसाइल में इतने घिरे हैं, इतने गंभीर मसाइल हैं कि उनके लिए ये इशू नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकल एलीट के लिए है, मीडिया के लिए इशू है कि जनरल फैज़ क्या करके गए, जनरल बाजवा क्या करके गए। देखिए, कोई भी वक्त पर सच नहीं बोलता। इमरान खान उस वक्त सच नहीं बोले जब ये सब कुछ हो रहा था उनके साथ। नवाज शरीफ उस वक्त सच नहीं बोले जब उनके साथ हो रहा था ये सब। ये हम अपने वक्त का इंतज़ार करते हैं। आप कॉन्ट्रडिक्शन देख लें,
अभी भट्टी साहब भी, न्याजी साहब भी यही बात कह रहे थे ना कि एक्सटेंशन किसने दी? इन्हीं दो में से किसी ने दी थी ना एक्सटेंशन। अदालतों में कौन गया? जो कौमी असेंबली में कौन लेकर गया था? इन्हीं सब ने तो इत्तेफाक किया था। और फिर जब चले जाते हैं तो फिर हम उस पे आस्तीनें चढ़ा देते हैं कि जी नैब में भी मुदाखलत कर रहे थे, फुला भी जगह मुदाखलत कर रहे थे। भाई जब मुदाखलत कर रहे थे उस वक्त आपने पोजीशन क्यों नहीं ली? यू वर द चीफ एग्जीक्यूटिव। इसी तरह जब 2022 में बाप ला के दी जा रही थी, MQM ला के दी जा रही थी, तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लिया है। 2018 में इमरान खान के हवाले की तो इमरान खान वजीर आजम बन गए। पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शन, ये टर्निंग पॉइंट था। देखिए पाकिस्तान की सियासत का टर्निंग पॉइंट था 2006 का मीसाक जमहूरियत। अगर उस पे वो दोनों लीडर्स कायम रहते तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत मुख्तलिफ होती। लेकिन उसके चंद महीने बाद ही जनरल मुशर्रफ से रब्ता कर लिया गया, फिर NRO हो गया, फिर वापस आ गए। सर वैसे आप वजह क्या समझते हैं? आप जो कह रहे हैं ये रूलिंग एलीट, और मैं आती हूँ बेनज़ीर आपके पास, मुझे जरा क्विकली बता दीजिएगा सर। हाँ मुझे क्विकली बता दीजिएगा सर, ये आप जो कह रहे हैं कि बहुत फ़र्क है अवाम के एक्चुअल मसाइल में और रूलिंग एलीट जो बयानियाँ बना रही है उसमें, वजह क्या समझते हैं आप इसकी? क्या है? क्या इनके पास अब कारकर्दगी दिखाने को नहीं है या फिर ये अपनी किसी हवाओं में? क्या बताएंगे ये कारकर्दगी? ये 10 महीने की कारकर्दगी क्या बताएंगे? डॉलर महंगा हो गया। 2018 से पहले तो कारकर्दगी थी ना सर, नून लीग की हुकूमत रही है। 2018 की कारकर्दगी आज नहीं चलती। अच्छा। अलीना, आज ये 10 महीने की कारकर्दगी चलेगी। इमरान खान की 3.5 साल की कारकर्दगी चलेगी। दोनों पे एक दूसरे पे तनकीद करते रहे, लेकिन जो इस वक्त रूलर होता है, देखिए ये याद एक तरह से मजबूरी भी है। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, लोग उससे रिलीफ एक्सपेक्ट करते हैं। वो इस पे एक्सक्यूजेस नहीं वो करते, वो कहते हैं आज मैं जो चीजें खरीद रहा हूँ वो कितने की मिल रही है। ठीक है, ये जो एक आम आदमी का पॉलिटिकल वो है, वो ये है। अच्छा वैसे माजरत के साथ सर, जब हम मार्केट में निकलते हैं ना तो लोगों से पूछो अच्छा किसकी हुकूमत अच्छी या किसकी सरबराही अच्छी, तो वो हवाले देते हैं फलाना लीडर था तो उसके ज़माने में ये चीज़ तो कम से कम थी, फलाना लीडर था तो सब्जी तो मिल जाती थी, अब तो देखिए इतना बुरा। तो ये चीज़ें होती हैं, पुरानी कारकर्दगी को भी लोग याद रखते हैं। बेनज़ीर वांट्स टू ऐड समथिंग। अलीना बस मैं एक लाइन यहाँ पे देखिए, मैं आती हूँ भट्टी साहब, प्लीज उनको बात करने साहब। जो देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि ये एलीट डिबेट है या इस पे बात नहीं होनी चाहिए या ये अवाम का इशू नहीं है। अगर नहीं है तो ये इशू होना चाहिए, क्योंकि अवाम को बताना, मैं सिर्फ छोटी सी बात, या अवाम को बताना ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे मुल्क में अभी हो रहा है वो सिर्फ सियासतदानों की गलती नहीं है। हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट की, हमारी मईशत में इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत अहम रोल रहा है और एक बहुत गहरा रोल रहा है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में रहा है। हम सब कुछ सियासतदानों पे क्यों डाल रहे हैं? तो ये अगर डिबेट नहीं है तो ये डिबेट होनी चाहिए, और आज ये डिबेट हो रही है तो मैं कहूँगी बहुत अच्छी बात है कि हम इस इशू पे भी बात कर रहे हैं। कारकर्दगी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं बात मैं भी करूँगा। ओके, मज़ा साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? देखिए इस डिबेट तो हम करते रहते हैं ना। ये मैं तो सिर्फ एक सीधी सी बात कर रहा हूँ, मेरा और आपका, और हम इसीलिए डिबेट करते हैं कि लोगों तक इस बात को पहुंचाएं, लेकिन इसमें एब्जॉल्व ना करें। देखिए आप सिर्फ अगर जनरल बाजवा, जनरल फैज की बात करेंगे तो सिर्फ ये बात नहीं चलेगी, ये बिल्कुल जरूर बात करें। चीज ये है कि बहुत सी ऐसी चीजें जो आपको करनी थी, एक्सटेंशन आपने दी थी, अपॉइंटमेंट आपने किया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट इमरान खान ने किया था। जैसे आज छोटी सी मिसाल ले लीजिए, जंग अखबार की खबर है जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दौरे हुकूमत था उसमें 5 उनके मैनिफेस्टो में वादे किए गए, उसमें से तकरीबन सब पे अमल ना होने के बराबर है, सिर्फ 2 पे हुआ, वो भी नामुकम्मल। न्याजी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? सियासतदानों की क्या गलतियां हैं, हम रोज उस पे बात करते हैं, लेकिन सियासतदानों के पीछे जो हुकूमत में मुदाखलत करते हैं उन पे भी बात करनी चाहिए। ठीक है, तो हम उसी पे तो बात कर रहे हैं, बयानिया तो उसी पे बन रहा है ना। क्यों 2022 को इन्वेस्टिगेट करें ना, 2022 को किसने हैंड ओवर किया था, क्यों नहीं रिजेक्ट कर दिया? आप स्टैंड तो लेना उसके खिलाफ साहब, लेकिन कुछ सियासतदानों की माफ कीजिएगा बेनज़ीर, माफ कीजिएगा, मजबूरी क्या है? क्या मजबूरी है?
2022 में क्या मजबूरी मजबूरी ये थी है कि अगर आप इमरान खान साहब को ना हटाते और अगर उनकी फिर अगर आप इमरान खान साहब को ना हटाते और वो फिर 5 साल से हुकूमत में आ जाते एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो क्या करती हैं सियासी जमातें जिन सबको जिस सियासतदानों को बंद किया जा रहा था। तो कुछ हमारे मुल्क में बुरियां हैं, लेकिन मैं आपकी इस बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं करती कि जो हम डिवाइड कर रही है उससे पीडीएम के बयानिया है एक सेकंड मैं आ रही हूँ न्याय साहब, तो नहीं बोलूंगा। न्याय साहब आपकी तरफ ही आ रही हूँ, एक मिनट मुझे डिबेट को समेटने दें। देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं ये सियासी चाल है अपनी अपनी, और हमारा अपना अपना मौक़िफ़ है, इसके ऊपर हम डेफिनेटली डिबेट कर सकते हैं और आइंदा आई थिंक आने वाले दिनों में भी ये डिबेट जारी रहेगी। न्याय साहब वांट्स टू ऐड समथिंग। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं मदर साहब से 100% मुतफिक हूँ। मैं तो इस फिरके का, इस फिके का, इस अकीदे का हूँ कि इस मुल्क को बर्बाद किया है 70 साल से इस्टेब्लिशमेंट ने। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो मदर साहब कह रहे हैं, मैं बिल्कुल वही बात दोबारा दोहराता हूँ कि इनका बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड था पीएमएलएन का, और मैं उसको सपोर्ट करता रहूँ कि इसका प्रिंसिपल स्टैंड है कि ये आइन की हुक्मरानी मानते हैं। लेकिन 2022 में हुकूमत ली है, ये क्या उसके मुताबिक था या कंप्रोमाइज था, मुफाहमत थी? ये उन्होंने जाके जो किसको नहीं पता कि इनका गठजोड़ हुआ होगा? किसने कहा था कि 2019 में तोसी दे दें? किसके बात को रिपीट करें? पीएमएल की जो पीएमएलएन या पीडीएम या पीपल्स पार्टी या जो एएनपी, उनकी इखलाकी पोजीशन जो है ख़त्म हो चुकी है। अब आप किससे जो जिसको लेके चलेंगे उसके लिए आपके पास इखलाकी ग्राउंड्स क्या हैं? अगर आप खड़े रहते तो हमारे जैसे बंदे आपके साथ सीना सफर हुए थे। ठीक है, मतलब इमरान से तो हर एक को पता है कि वो झूठ बोल रहा था, हर एक को पता है कि वो उसे फायदा उठाया, वो अपनी एक्सपीरियंस की चर्चा कर रहा है। लेकिन से पूछो कि ये क्यों आए? ठीक है न्याय साहब, अहम पॉइंट है आपका। भट्टी साहब मुख्तसर रखिएगा और मैं कंक्लूडिंग आर्गुमेंट पे बेनज़ीर का ले लूँ, उनकी राय थोड़ी मुख्तलिफ है। जी भट्टी साहब। मैडम शेख, बेनज़ीर साहबा के इस सोच से या इस बात से मुत्तफिक हूँ कि इस पे बात होनी चाहिए और रोज़ होनी चाहिए, बल्कि इस पर तफसीली बात होनी चाहिए न। लेकिन मैडम शेख, मैं सिर्फ मेरा सिंपल सा इतना है कि ये पूरा सच नहीं बोलते, वक्त पर सच नहीं बोलते, और अगर अपने फायदे में हो तो चुप रहते हैं, जब अपने मुखालिफ हो तो हाँ, जब अपने मुखालिफ हो तो धड़ाधड़ बोलते हैं। नवाज शरीफ साहब, आखिरी जुमला, नवाज शरीफ साहब पीडीएम का आना मार्केट से पूछ ले, मैं नहीं कहता, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मार्केट की खबरें हम डिस्कस कर रहे हैं। मार्केट में न्याजी साहब ने भी बता दिया है। सुन लीजिए आखिरी जुमला, आखिरी जुमला मैं बात चाहता हूँ। नवाज शरीफ पीडीएम का आना, और ये भी तो पता करें कि नवाज शरीफ साहब को किसने बाहर लंदन भिजवाया था मुबैना तौर पर जाली मेडिकल रिपोर्टों पे? आप बता देना, ये बता दें कि यही इनकी बात हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट थी पीछे। अच्छा। इनकी बात हो रही है, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने ये बात मार्केट में सारे बात करते हैं कि यानी इधर 17,000 प्लेटलेट्स थे, उधर जाके 2.25 लाख हो गए। ठीक है, चलिए ये भी आज क्लियर हो गया। प्रिंसिपल स्टैंड लेने वाले मुस्तफा खोखर और शाहिद खाकान अब्बासी, और इनको तो बर्दाश्त नहीं किया गया, जिनके पास प्रिंसिपल स्टैंड था। हाँ, सही कह रहे हैं। सर, आप अपनी बात, आप सब जो बात कर रहे हैं वो तकरीबन एक ही है। आप सब जो बात कर रहे हैं वो तकरीबन एक ही है। एक सेकंड सर, प्लीज बेनज़ीर को बात करने का मौका दीजिएगा। सर आप सब, ठीक है न्याजी साहब, आपका पॉइंट आ गया। सर आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट बड़े अच्छे तरीके से आ गया। बेनज़ीर को प्लीज अपना पॉइंट क्लियर करने का मौका दीजिएगा, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक। बेनज़ीर। नहीं, क्लियर क्या, मैंने आई थिंक आई मेड माई पॉइंट वेरी क्लियरली। मैंने तो कहा है कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया इतना कमज़ोर इसलिए है क्योंकि वो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं जो अब रिटायर कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगी, और जो मैंने कहा कि उस पर भी डिबेट करना और बात करना ज़रूरी है, क्योंकि अवाम को ये बताना ज़रूरी है कि 2018 से में उनका इलेक्शन उनसे छीना गया, और ये किसने छीना, और ये 4 छीना। जी मज़े साहब, देखिए मैं सिंपल सी बात कर दूं। देखिए 2018 का इलेक्शन हुआ, उस पे तमाम अपोजिशन का इत्तेफाक राय था कि ये इलेक्शन रिग्ड है और मैनिपुलेटेड है। मौलाना फजलुर रहमान वाज द ओनली पर्सन, उसने कहा कि हमें ओथ नहीं लेना चाहिए, हमें नहीं जाना चाहिए इस पार्लियामेंट में,
किसने कॉम्प्रोमाइज किया? ओके, उसके बाद सेनेट के इलेक्शन हम सब एक ही बात कर रहे हैं, मतलब आपने जो बात की उसकी तायद कर रहे हैं न्याजी साहब, और बल्कि उन्होंने बढ़ा के उसको कहा है। सर, उन्होंने कहा है कि इंटेग्रिटी इन हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट की कोई दो राय नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट टोटली इन्वॉल्व रही है। सर, आई थिंक इसके ऊपर तो हमारे पॉलिटिशियंस कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आप एस्टैब्लिशमेंट को ताकतवर बनाते हैं। अगर आप एक प्रिंसिपल स्टैंड लें, अगर 2022 सर एग्जैक्टली इसी के ऊपर बात हो रही है, और अपने अपने तरीके से हमारे जो बाकी पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी अपनी राय का इजहार इसके ऊपर किया है। आई थिंक इस नुक्ते के ऊपर आई थिंक सबका इत्तेफाक है और सबने अपने अपने तरीके से इसका इजहार भी किया है। बहरहाल इसके ऊपर थोड़ा सा दो राय पाई जा रही है कि आया अवाम इस बयानिए को किस तरह से लेंगे। क्या सिर्फ इसी बयानिए के साथ जाना चाहिए, या इज इट टू लेट फॉर नून लीग कि वो इस बयानिए को अब अडॉप्ट करें? इसके ऊपर हमारे पैनल के अंदर इख्तिलाफ है। एक छोटी सी ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ हाजिर होते हैं। गुज़श्ता रोज़ एक बड़े अफसोसनाक वाक़े की वीडियो वायरल हुई है। लाहौर में बताया जा रहा है ये एक स्कूल में वाक़या पेश आया जहाँ पर कुछ तालिबात ने अपनी साथी तालिबा को मारा, तशद्दुद किया, उसे ज़मीन पे लिटा लिया एक कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। और हम देख सकते हैं उस वीडियो में जो कि वायरल हो रही है, यकीनन आपने भी देखी होगी, हम न्यूज़ बुलेटिन्स में चला रहे हैं कि उसके मुंह पे ठुड्डे मारे जा रहे हैं, उसको नीचे लिटा कर। एक लड़की उसके ऊपर है, उसको मार रही है, मुक्के मार रही है, तशद्दुद हो रहा है। और जो आसपास लोग खड़े हैं उनमें से कोई उसकी मदद को नहीं जा रहा, लड़कियों को रोक नहीं रहा है, बल्कि हंस रहे हैं, वीडियो बनाई जा रही है। अब इसके ऊपर जो मुतासरा लड़की है उसके वालिद इल्ज़ाम भी लगाते हैं और ये केस चल भी रहा है। अपडेट ये है कि जो जिन मुल्ज़िमान के ऊपर, जिन लड़कियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है उनको बेल भी मिल गई है, प्री अरेस्ट बेल। लेकिन मामला ये जो रवैया है इसका हमने आज उठाना है कि ये हम देख रहे हैं किस तरह से फ्रस्ट्रेशन और तशद्दुद किया जा रहा है छोटी छोटी बातों के ऊपर, और उसके ऊपर फिर कोई आपको बचाने भी नहीं आता, लोग आसपास खड़े हंस रहे होते हैं। इसी तरह का एक वाक़या एक फेस्टिवल में कराची में पेश आया जहाँ पर वो खाने पीने का फेस्टिवल होता है, किसी बात पे तल्ख कलामी हो गई और आपस में ख़वातीन ने एक दूसरे के बाल खींचने शुरू कर दिए, हाथापाई तक बात पहुंच गई। इसी तरह का वीडियो जो है वायरल हुई है पेशावर की भी, जहां पर उस्ताद ने कुछ तलबा पर तशद्दुद किया। अब ये जो अदम बर्दाश्त है, हम इस पे और इतनी जल्दी एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाने पर कैसे आ जाते हैं, और फिर आसपास खड़े लोग हंसते रहते हैं, कोई बीच बचाव करवाने भी नहीं आता। ये भी एक बहुत बड़ा अलमी और सवालिया निशान। इसी के ऊपर पूछ रहे हैं कि अदम बर्दाश्त और इन रवैयों के बढ़ने की वजह क्या है बेनज़ीर? अलीना, हमारे जो बच्चे हैं वो आधा दिन स्कूल में गुजारते हैं और आधा दिन घर में, और जब हम उनको स्कूल भेजते हैं तो हम यही एक्सपेक्टेशन से भेजते हैं ना कि वो महफूज रहेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो स्कूल की है, क्योंकि यहाँ पे हमारे माशरे में, हमारे स्कूलों में ख़ास तौर पे बुलिंग को, जो एक बहुत सीरियस इशू है, उसको मजाक समझा जाता है। मजाक नहीं, उसको एक ट्रेडिशन भी समझा जाता है। मैं एक कॉलेज में थी जहाँ पे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे, हॉस्टल के बच्चे, उनके बाल शेव कर दिए गए सीनियर्स ने और उनको दूसरे दिन कॉलेज भेजा गया उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए। अब आप सोचें इसका कितना गहरा असर होता है बुलिंग का बच्चों के ऊपर, कि कुछ तो ऐसे केसेस हैं जहाँ पे बच्चे जो है वो खुदकुशी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे बात नहीं होती। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्कूलों के अंदर एक एंटी बुलिंग पॉलिसी होनी चाहिए। ये मैं स्कूलों में यहाँ पे लाहौर में भी बहुत दफ़ा बात कर चुकी हूँ। आप पहले डिफ़ाइन करें, बच्चों को बताएं बुलिंग क्या होती है और उसके क्या असरात होते हैं बच्चों पे। आप एक पॉलिसी बनाएं, आप उनको बताएं कि अगर उन्हें रिपोर्ट करना हो तो वो किसके पास जाएँ। जो रिपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन अपना नाम नहीं देना चाहते, उनको बताएं कि अनोनिमसली वो जाके कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी जिम्मेदारी वालिदैन, क्योंकि हमारे घर में जो बच्चे होते हैं वो छोटी सी उम्र में बदतमीज़ी कर रहे होते हैं मुलाजमीन के साथ, लेकिन हम कुछ भी नहीं कहते, हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम हंस रहे होते हैं। वो भी बुलिंग होती है, वो अब्यूज़ ऑफ पावर होता है। जब बच्चे जानवरों पे जुल्म कर रहे होते हैं या उन पे तशद्दुद कर रहे होते हैं, उनको मार रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि हम उस वक्त से इतनी सी उम्र से बच्चों को ये तरबियत दे रहे होते हैं दैट दिस इज़ ओके, यूज़ ऑफ वायलेंस इज़ ओके। तो दूसरी जिम्मेदारी है पेरेंट्स की। अच्छा, एक तीसरी
बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी, हमारी मीडिया, क्योंकि मैं देख रही थी बहुत से सहाफ़ी जो थे ये वीडियो शेयर कर रहे थे इन बच्चों की, इनकी तस्वीरें शेयर कर रहे थे, बाद में जो FIR आई वो भी शेयर कर रहे थे। देखिए ये बच्चे हैं, ये माइनर्स हैं, और इनकी आप तस्वीरें शेयर करना या वीडियो शेयर करना, आप उनकी यू पुटिंग देयर लाइफ एट रिस्क। तो इस पर थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। बिल्कुल आप इशू रेज करें, लेकिन सिर्फ उन बच्चियाँ वो जो बदतमीजी कर रही थी वो नहीं, वो जो बच्ची जिस पे तशद्दुद हो रहा था उसकी भी तस्वीर वायरल हो गई है। तो यहाँ पे माइनर्स हैं, इन बच्चों की कंसेंट के बगैर, इनके वालिदैन की कंसेंट के बगैर हमें इस तरह उनकी तस्वीरें शेयर नहीं करनी चाहिए। इवन कंसेंट हो भी, तो मैं कुछ देख रही थी ट्वीट सोशल मीडिया के ऊपर जिसमें लिखा हुआ था प्लीज रिमेंबर दिस फेस। वो जो लड़की शायद बैठी हुई है, दिस इज रॉन्ग टू एनीवन। किसी ने कुछ भी किया हो, आप इस तरह से, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उनकी तस्वीरें करके तो उनको उनका अंजाम याद दिलाएं या व्हाटएवर। दिस इज रॉन्ग। नियाजी साहब आप कहिएगा, ये जो फ्रस्ट्रेशन माशरे में बढ़ती जा रही है, न सिर्फ बच्चे, ये तो एक वाकया है, आइसोलेटेड इंसिडेंट कहें इसको या क्या कहें, लेट्स नॉट कॉल इट आइसोलेटेड, बल्कि ये एक बच्चों के साथ वाकया हुआ, बट हम देखते हैं ग्रोन अप एडल्ट्स वो भी इस तरह से हाथापाई पे उतर आते हैं और बड़ी फ्रीक्वेंटली ये हो रहा है, हम देख रहे हैं। क्या वजह है सर? अलीना, आपने इंट्रो में बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली चंद फिक्रों में सारा बयान कर दिया, फिर बेनज़ीर ने बहुत ही जो है अच्छे तरीके से इसको सम अप किया है। मैं इसमें 2-3 चीज़ें ऐड करता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, आदमी बर्दाश्त है। दूसरा एक अखलाकी पस्ती आ रही है। एक दफ़ा याद है, चंद साल पहले कहीं पे आया था कि इस्लामाबाद के कॉलेजेस में या स्कूल्स में 70% जो है कोई आइस से नशा है वो आ रहा है। फिर बड़ा हुआ एंड क्राया हुआ, फिर ये हुआ कि जी हर जगह जाया जाए। इसमें भी इस तरह के ट्रेसेस मिलते हैं। लेकिन इससे कतई नज़र, मैं चंद दिन पहले ये जो आपने एकदम बर्दाश्त की है, गाड़ी एक किसी खड़ी थी, बड़ी लैंड क्रूज़र, मैं नमाज के लिए जा रहा था, आई वॉज इन हरी, तो मैंने हॉर्न दिया और उस मिडल ऑफ द रोड उसके दरवाजे खुले थे, मे बी वो किसी रास्ता पूछे थे क्या, मेरे घर के बिल्कुल पड़ोस में ही, और वो बैठ करते। यकीन जानो एक लड़का आया जो कोई 28-30 साल का था, तो ही वॉज रेडी टू बीट मी। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं तस्वर में नहीं है कि आपने ये मुआशरे का एक टिपिकल रिप्रेजेंटेशन, इट्स नॉट मी, इट्स नॉट अबाउट मी। इसमें यह देखें कि वो जो था कि बड़े और छोटे के अंदर कुछ लिहाज के, यार मैं इस बंदे को आपको क्या प्रूव कर सकता था? फर्ज किया अगर आगे मुझे कहता, और मैं कहता कोई तकलीफ क्या है, आपने क्यों हॉर्न दिए हैं, आपने मुझे मेरी तौहीन की है। तो बात यह है कि ये जो चीज़ है ये इसी का रिफ्लेक्शन है। मैं तो जब वीडियो देखी, मुझे देखी नहीं गई कि यार ये हमारी जो अखलाकी पस्ती है, आया उसमें नशा कितना इन्वॉल्व था, आया ये एलिगेशन सही है तो फिर तो और भी कुछ सोचना है। सर वो क्योंकि हमारे उसमें भी स्कूल और तहकीकात कॉलेज हो रही है, इसकी मैं उस इशू के ऊपर जा ही नहीं रही हूँ, वही मैं कह रहा हूँ स्कूल टाइम में इन केस मैं जेनेरिक बात कर रही हूँ। इवन ये जो आपने अपनी मिसाल दे के बताया, ये वाकई में इस तरह सड़कों पे भी देखने को मिलता है। रोड रेज हो रही है, इतनी ज्यादा वाकयात बढ़ रहे हैं, मारने मरने पे आ जाते हैं जी, मारने मरने पे आ जाते हैं। एग्जैक्टली। अब देखिए फेस्टिवल, उसमें एंजॉय करने के लिए सब गए, अगर किसी ने कुछ धक्का दे दिया या कुछ हो गया, उसको आराम से सॉल्व किया जा सकता है। हाथापाई तक बात छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर पहुंच रही है। मज़हर अब्बास साहब, वजह क्या है और सोल्यूशन क्या हो? देखिए, हमारे रवैयों में तब्दीली आ गई है। पहले जब हम कोई शरारत करते थे किसी अपने पड़ोसी के साथ, बाहर कोई किसी से मुंहमारी हो गई और घर वालों को पता चलता था, तो वो आपको डांटते थे, वो दूसरे को नहीं डांटते थे, वो सबसे पहले आपको डांटते थे, चाहे आपकी गलती हो या ना हो, ताकि मैसेज ये दूसरी की तरफ गलत मैसेज ना जाए। तो हमारे जो अनफॉर्चुनेटली जो पेरेंट्स हैं, वो उन्होंने उनका अपने बच्चों से राब्ता ही ख़त्म हो गया है। वो बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, कंप्यूटर पकड़ा दिया, उसको फॉलो नहीं करते कि वो बच्चा क्या फॉलो कर रहा है। तो वो समझते हैं कि बच्चा बिजी है, मसरूफ़ है, लिहाजा वो अपनी मसरूफियत में लग जाते हैं। तो हमारी जो कनेक्टिविटी है अपने बच्चों से, वो ख़त्म हो गई है। दूसरा, टीचर्स का IQ टेस्ट होना चाहिए। हमारे यहाँ जो स्कूलों में हज़ारों टीचर्स ऐसे हैं जिनके रवैये जो हैं वो किसी भी तरीके से एक उस्ताद के रवैये नहीं हैं। उस्ताद की मार जो है, उस्ताद की जो डांट है, उस्ताद का जो पढ़ाने का अंदाज है, वो सब के सब बदल गए हैं। ये जो एक है कि फौरन आप डंडा उठा लें और बच्चे को मारना शुरू कर दें, ये इम्पैक्ट दूसरे बच्चों पे भी जाता है। और फिर जब वो बच्चा अपने घर आता है तो उसका पेरेंट, उसके माँ बाप जाके उस उस्ताद से लड़ते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि बच्चे की गलती है या किसकी गलती है। तो हमारे यहाँ जो टीचर्स रिक्रूट हो रहे हैं
हमें पता ही नहीं, पॉलिटिकल बुनियादों पे आप टीचर्स को अपॉइंट कर देते हैं, लाखों की तादाद में टीचर्स अपॉइंट हो गए, स्कूल टीचर। जरा देखें तो, जायजा तो लें, उसका साइकोलॉजिकल वो टेस्ट तो करवाएं कि वो टीचर होने के काबिल भी है या नहीं। आप साइकोलॉजिकल कह रहे हैं, यहाँ पर तो हम जिस तरह से सुनते हैं कि भर्ती होती है, अलीना, मुझे एक फिक्र की इजाजत देते, एक फिक्र की मदर साहब के ऐड करता हूँ, एक फिक्र की इजाजत। मैं हकीकत ये है कि जो मुझे बाहर से जब भी मार पड़ती थी, सब सारे भाइयों को घर आके छुपाते थे, क्योंकि घर से भी मार पड़ती थी हमारे बचपन में, चाहे कुछ ये बात वो कहते थे, हम मानते ही नहीं है। आप लोगों की राय बड़ी काबिल एहतराम, आप लोगों की राय मेरी बहुत काबिल एहतराम, लेकिन एक चीज मैं कह दूं, ये जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है, यानी बच्चों को मारना, फिजिकली मारना, ये तो चाहे बच्चे की गलती हो या ना हो, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसके साइकोलॉजिकल कितने बुरे असरात होते हैं, ये तो अब साइंस से प्रूवन है। तो आई थिंक इस चीज के ऊपर वो तो अब आपके सामने आप बैठे हैं, नफसियाती नमूने, हमने तो बड़ी मारें खाई हैं अपने वालिदैन से, अब चीजें, और वो ये अकीदत के तौर पे मारते थे। सर माजरत के साथ, हाँ मैं ये कहना चाहिए, माजरत के साथ उसके बहुत बुरे असरात, फिर हम जब जैसे साइंस तरक्की करती गई, स्टडीज हुई, तो फिर नजर भी आए कि हमारी जनरेशन के ऊपर क्या क्या पड़े। तो मेरा ख्याल है इसके नहीं सर, मेरा ख्याल है ये चीज तो हमें एस्टैब्लिश करनी चाहिए कि बिल्कुल सही है। भट्टी साहब, आपको शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी सर। नहीं, बस सर ना सिर्फ बच्चे, मैं इसीलिए इसको समेट लिया है ये कहते हुए। भट्टी साहब आप कहिएगा सर, ना सिर्फ बच्चे, अच्छा मजे साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं माजरत के साथ। भट्टी साहब नाराज हो गए, मजे साहब एक सेकंड दे दीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हुआ, मैं क्यों नाराज हूँगा, भट्टी साहब से पूछ लेना है। मैंने जुमला कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए मुझे वो थोड़ा सा लगा। जी सर, जुमला कंप्लीट कर लें। नहीं, मैं तो सिर्फ देखिए, जब तक जो अब माँ बाप होते हैं ना, वो फिर भी बच्चे को पैम्पर्ड करते हैं। जो टीचर होता है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर उसको सही मानों में डिसिप्लिन में लाएगा बच्चे को। हमारे यहाँ जो रवैये हैं टीचर्स के, वो समझते हैं कि सिर्फ डांट डपट से और मार से बच्चा ठीक हो जाएगा, और यही सबसे बड़ा फ्लॉ है। तो हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत गिर गया है, और टीचर्स का अगर स्टैंडर्ड गिर जाए तो समझ लें आपकी पूरी जनरेशन तबाह हो जाती है। इरशाद भट्टी साहब आप कहिएगा, हम स्टूडेंट्स पे तो फोकस कर रहे हैं, बच्चों पे तो फोकस कर रहे हैं, उसके ऊपर आप कहेंगे यकीनन, लेकिन जनरली माशरे में अदम बर्दाश्त बहुत बढ़ गया है। इसकी वजह क्या है? क्या आप समझते हैं क्या जिस तरह से कोई वेंट करने की अब लोगों के पास जगह नहीं है, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ नहीं है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है? मैडम शेख, हम बहुत दफ़ा बहुत सारे वाक़यात जब यहाँ डिस्कस करते थे तो हमारे पैनलिस्ट, उनकी राय काबिल एहतराम है मेरे लिए, मगर वो बहुत एक ना निसाबी किताबी किस्म की गुफ्तगू होती थी कि शऊर और आइन और पता नहीं क्या क्या वो भी दी जाए, तो पता नहीं आगाही दी जाए। आइन भी आज मौजूद है इस वाक़े में, सिर्फ इस वाक़े को सामने रख के सोचिए, आइन भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है, और पॉलिसियाँ भी मौजूद हैं, वालिदैन भी मौजूद हैं, असातिज़ा भी मौजूद हैं, बेहतरीन तालीमी दरसगाह भी मौजूद है, और बेहतरीन तालीमी दरसगाह में ये शऊर वाले बच्चे भी मौजूद हैं। अब मुझे बताइए, इसके बाद बताइए सर, उन बच्चों के पास शऊर नहीं था तभी तो ये हुआ ना। इस चीज के साथ मुझे नहीं शऊर नहीं शऊर सिर्फ पढ़ाई से नहीं आता। आपकी राय का एहतराम, आपकी राय का एहतराम, पढ़ाई से नहीं आता, आपकी राय का एहतराम, लेकिन नहीं मैं नहीं मानता इस बात को। आप सुन दीजिए, क्योंकि जब ये एक पिंड का बच्चा, एक शहर का बच्चा, एक जिसको इतना ज्यादा एक्सपोजर हो, जो इतना ज्यादा, खैर छोड़िए इस बात को, मैं जिस बात पे उस्ताद हसन निसार साहब आ रहे हैं कि सब याद आ रहे हैं कि सबसे बड़ी वजह तो है इखलाकी पस्ती, इखलाकी दिवालियापन। नंबर 2, तालीम बिजनेस बन गई है मैडम शेख। आप इनकी जो प्राइवेट, मोस्टली प्राइवेट, ज़्यादातर जो इदारे हैं उनमें जाके आप देखिए, इस्लामाबाद का अभी पिछले दिनों एक सर्वे आया, वो इतना आगे सर्वों को तो मैं यकीन नहीं रखता, लेकिन वो रिपोर्ट उसको सेकंड किया है हमारी गवर्नमेंट ने कि 2-3 इदारों के अलावा सारी जगह नशा है। अच्छा आगे आ जाइए, फिर इसके अलावा वालिदैन और असातिज़ा, आज ना वो वालिदैन रह गए हैं जो पुराने होते थे, जो जिस तरह पीछा करते थे, ना वो असातिज़ा रह गए हैं माजरत के साथ, ना वो तालबात और तलबा रह गए। तीसरी है मुआशरती बिगाड़, जिसमें हमारा मीडिया का भी किरदार है। चौथा है तमाशबीन,
मिशाल खान का वाकया हो, शरीफा बीबी का वाकया हो, ये बच्चों का वाकया हो, अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस बन रही हैं, आगे कोई नहीं बढ़ रहा। दो आखिरी जुमला, घुटन, हबस और फ्रस्ट्रेशन। और आखिरी बात जो आपकी बात है, अदम बर्दाश्त हमारी ऊपर पॉलिटिकल, मुआशरती और तबकाती घुटन, अदम बर्दाश्त, तकसीम, नफरत इतनी हो गई है कि अब आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये हफीजुल्लाह न्याई साहब वाला वाकया देख लें कि वो मारने आ गया, और ये देख लें कि एक दूसरे को मार रहे हैं, जानवरों जैसा मुआशरा हो गया है। कि ये जो पॉलिटिकल आपने एस्पेक्ट लिया है ना, अगर बात ऐड कर लो एक लाइन, सियासत में इतनी वो शिद्दत आ गई है, और फिर हम इस तरह से लीडरान रहनुमाओं के बयानात सुनते हैं तो उससे भी जहनों पे इम्पैक्ट होता है। बेनज़ीर, मैं आपके पास ही आ रही थी, लेकिन इस बार मैं ना सिर्फ आपकी एज एन एनालिस्ट राय चाहूँगी, बल्कि आप एक मदर भी हैं, तो यहाँ पर वालिदैन के किरदार की बड़ी बात हुई उनकी, तो मैं, और पुरानी जनरेशन नई जनरेशन की बात हुई, मैं चाहती हूँ एज अ मदर भी आप थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालें। अलीना, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी शो आप क्लोज़ करने से पहले, कि देखें जो इन बच्चों ने किया वो गलत था, और जैसे मैंने कहा कि स्कूल को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ये जो किया जा रहा है और जो सोशल मीडिया पे मैं सुबह से देख रही हूँ कि FIR कट गई उन बच्चों के ख़िलाफ़, और उनको कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ पता नहीं अटेम्प्टेड मर्डर केस होना चाहिए, तो उनके खिलाफ ये केस होना चाहिए, और उन बच्चों की जो FIR की जो तस्वीरें वगैरह हैं वो सोशल मीडिया पे चल रही हैं। इस तरह हमें याद रखना चाहिए, ये है तो बच्चे स्कूल के, इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो स्कूल के अंदर होनी चाहिए, सस्पेंशन होती है और बहुत सी चीज़ें होती है, ये नहीं कि आप उनके खिलाफ जाके FIR कटवा दें। ओके, हमारे तजियाकारों की राय आपने सुनी, अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया पर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।